रोहित कमरा से निकला, निकलने के बाद श्रेया कपड़ा बदलने लगी, तो श्रेया कपड़ा बदलने लगी तो दरवाजा खोल कर बदल रही थी कि धर्मेंद्र सिंह क्या घुस गए। क्या दिया इन्होंने एफआईआर में, क्या डायरी में, कि रोहित जब निकला तो धर्मेंद्र सिंह ऊपर गए और रूम में घुस गए। तो कोई लड़की कपड़ा बदल रही है, नंगे बदन थी, कपड़ा पहन रही थी, तो कपड़ा पहनेगी तो वो तो किवाड़ बंद करेगी ना। तो जो गंदा काम करेगा वो सब कुछ बंद करके करेगा कि खिड़की खोल के करेगा? नहीं। पति पत्नी भी काम करती है ना, तो भी दरवाजा बंद करके काम करती है, क्योंकि दोनों का अधिकार है, दोनों पति पत्नी है, और ये तो नाजायज है। और सबसे बड़ी बात सर है कि मेरे होटल में आई तो कमरा में घुस कैसे गई? सारा कमरा तो हम लोग लॉक रखते हैं, जब कोई कस्टमर ठहरने के लिए आता है तब मैं कमरा खोलता हूं, तो मेरा सारा कमरा बंद है, तो मेरे बंद कमरा में उतारा तो घुस गई। पुलिस क्या बता रही है कि इनके कमरा में ताला नहीं रहता है? ऐसा कोई है जगह धरती पर कि आप नहीं घर में हैं और आपका कमरा सब खुला रहे? कि कितना हद तक जिला प्रशासन गिर सकता है औरंगाबाद का। और हमारे मुख्यमंत्री, मैंने बार बार मीडिया में इस चीज को दिया है, अपने को सुशासन बाबू कहते हैं, यही आपका सुशासन है कि निर्दोष को फंसाने के लिए सारी मशीनरी एक हो जाए। आप सोचिए कि आज 2 महीना के बाद मेरे बेटे को डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। 27 तारीख को मेरा बेटा जो है अरेस्ट करके उन लोग ले गया है, और 27 से अभी कितने दिन हो गए? 13 तारीख आप जोड़ लीजिए, 27 से 13 हो गया लगभग। 27/6 को ले गए हैं। अच्छा, 27/6 को मेरा बेटा को हम अपने थाना में भेजे हैं, और 27/6 के बाद ये 13/6 में 13/8 में, तो 27/6 से 13/8 जोड़ा जाए कितना दिन हुआ? आपको अगर डीएनए टेस्ट लेना था जी, तो ये 2 महीना का अंतराल में क्यों रखे? जब आपने चार्जशीट जमा किया है इन्होंने 13 तारीख को, केस का अनुसंधान का चार्जशीट इन्होंने 13 तारीख को जमा किया, और 13 तारीख को ही टेस्ट लिया गया, अनुसंधान जमा करने के 1 घंटा पहले। इसलिए लिया गया कि इनको कोई साक्ष्य नहीं मिला, तब अपना दूसरा चाल चलना शुरू किए। आप बताइए कि कैसे विश्वास करें? इसमें मुख्यमंत्री मिले हुए हैं, मंत्री मिले हुए हैं, हम कितना से लड़े एक आदमी? तो आपको अपने बेटा को तो बचाना है ना। मैं तो बचाने के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन ये जो प्रशासन है, बहुत कुछ जांच एजेंसियां जो है इनके हाथ में है। अच्छा, जैसे इन्होंने एफएसएल का जांच कराया जी, मेरे क्या कुछ नहीं था जी, एक अदना आदमी, एक सिंपल आदमी भी जान सकता है कि अगर घटना 11 तारीख को हुई है जी, और उसका साक्ष्य आप खोज रहे हैं 28 तारीख को, हम जिस बेडशीट पर सोए हैं जी, वो बेडशीट 18 दिन तो कोई ऐसा घर है जो साफ नहीं करता है। आज मेरा तो मैरिज हॉल है, हम लोग तो डेली साफ करना हम लोग को है। आज अगर इस मैरिज हॉल में कोई प्रोग्राम हुआ तो कल इस पूरा चीज को हम साफ करते हैं। जी, शाम होते होते सवेरे होते तो पूरा साफ करना है। तो हमरे के यहाँ से जो बेडशीट ले गए 28 तारीख को, घटना हुआ इनको 11 तारीख को, तो 28 तारीख को बेडशीट कम से कम 10 बार धुआ चुका और उसमें इनको दाग मिल गया। तो ये हाल फिलहाल का मामला है ना? नहीं, आप बताइए हमको कि इनके हिसाब से कि 11 तारीख को होटल में श्रेया के साथ घटना हुआ, 11/6 को बेडशीट हमारे यहाँ से कब ले गई? 28/6 को। कितना दिन हो गया? 17 दिन हो गए। 17 दिन में बेडशीट 10 बार धोया होगा, 10 बार बेडशीट को सफाई हुआ, और 10 दिन के बाद वो बेडशीट को ले गए, तो बेडशीट को क्या करेंगे ले जाके? वो बेडशीट में जो इनका अपना एफएससीएल आया था वो कुछ लगा करके, काला उजला पीला जो भी हो, और उसके अपने इन्होंने जो टीम आई वो हमारे रूम में जाकर के काला काला बहुत सारा चीज मैंने किए,
और उस घटना के बाद कम से कम उसमें मैंने 3-4 प्रोग्राम कराया। कम से कम 100 आदमी 200 आदमी आया है और 200 आदमी उसमें बैठा होगा, 200 आदमी उस रूम से निकला होगा, तो किसका ही टेस्ट ले रहे हैं? उसमें तो धर्मेंद्र सिंह का टेस्ट नहीं बचा हुआ होगा। जब उस बेड पर 200 आदमी सो बैठ गए, उठ गए, तो 200 आदमी का टेस्ट आएगा उसमें ना जी। कि एक आदमी का आएगा। हम 1 घंटा बैठ गए तो हमारा इसमें सैंपल आ जाएगा, अब आप 4 घंटा इसमें बैठे आपका सैंपल नहीं आएगा। तो क्या करना चाहते हैं? तो एक प्रशासन कहीं से भी हमारे बच्चे को जब इनको लिंक नहीं मिला जी। तब इन्होंने एक माने क्या उसको प्रायोगिक जो जांच होता है, जो जांच इनके अंदर में है, जांच तो इनके पदाधिकारी कर रहे हैं, जांच तो ये करवा रहे हैं, तो रिपोर्ट का हमको दे देंगे। जब इतना झूठ बोल रहे हैं शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही, अरेस्टिंग से ही झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। हमारे बच्चे को 27 को हमने दिया, हमने थाना से सीसी फुटेज मांगा कि हमारे बच्चे को आप 27 को लाए हैं, आप थाना के 27 आकर सीसी फुटेज दीजिए। मैंने लिखित में आवेदन देकर के लोक जनहित याचिका दायर किया। मैं थाना में 10 बार गया कि साहब मैंने आपके यहाँ एक पटिशन दिया है सीसी फुटेज का, आप हमको उपलब्ध कराइए, लेकिन थाना ने उपलब्ध नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? आप हमसे मांग रहे हैं साबूत, और आप साबूत क्यों नहीं दे रहे हैं? वो तो बोल रहे कि कोई हाई कोर्ट मांगेगा तब हम नहीं, देंगे। हाई कोर्ट क्यों मांगेगा? हम सूचना का अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति को, हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध कोई अगर संज्ञान होता है तो उसको मांगने का अधिकार है। आप सच्चाई कैसे मालूम होगी? आप कह रहे कि हम 28 को दौड़ा के पकड़े हैं, मैं 27 तारीख को अपना गाड़ी से भेजा हूं, सच्चाई प्रूफ कैसे होगी? हमने क्या कैमरा नहीं था तो हमको तो आप बहुत हल्ला गुल्ला किए कि आप कैमरा नहीं रखे हुए हैं। आप तो कैमरा रखे हुए हैं ना, तो आप अपना कैमरा का फुटेज मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? और इसके बाद जिस आरोप के तहत जी। मेरे बच्चे को अपराधी बनाया गया, उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। श्रेया कैसे यहां पहुंची? अभी तक श्रेया का कोई है इनके पास? मैंने कॉल डिटेल जो उन्होंने दिया है, मैंने उसको प्राप्त किया है, कहीं भी नहीं है। श्रेया इस होटल में आई, इसका साक्ष्य तो दे हमको। वो बोलते हैं कि 8 बजे होटल में आकर के फोन की श्रुति को कि हम होटल में पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात सर है कि मेरे होटल में आई तो कमरा में घुस कैसे गई? सारा कमरा तो हम लोग लॉक रखते हैं, जब कोई कस्टमर ठहरने के लिए आता है तब मैं कमरा खोलता हूं, तो मेरा सारा कमरा बंद है, तो मेरे बंद कमरा में उतारा तो घुस गई। पुलिस क्या बता रही है कि इनके कमरा में ताला नहीं रहता है। ऐसा कोई है जगह धरती पर कि आप नहीं घर में हैं और आपका कमरा सब खुला रहे? आपका जो रेसिडेंशियल है, जहां पर पारिवारिक लोग रहते हैं, आपके भी भूतिया लोग रहते हैं, वहां भी आप ताला बंद करके जाते हैं घर से निकलते हैं तो। और मेरा पूरा नीचे से ऊपर तक लॉज सारा खुला था, अब कमरा में चली गई हूँ। आप आए ना है, जब भी आए हैं तो एक भी कमरा खुला देखे हैं? सारा कमरा में ताला बंद रहता है। चाबी हमारे ऑफिस में रहता है, जब किसी को कमरा हमको देना होता है तो हम जाके कमरा को खोलते हैं। और वही नहीं, इनको देखिए कितना बढ़िया बनाया है कहानी इन्होंने। धर्मेंद्र सिंह ऊपर गए, स्लाइडर सरका करके देख लिए, जबकि मेरा एक भी स्लाइडर खराब नहीं है। और उन्होंने क्या दिया बयान में कि इनका वो स्लाइडर जो है उसका लॉक नहीं था। आप आए हैं अभी, जाके देख लीजिए, चाहे उसमें कोई अगर एक वीडियो बनाएंगे। हाँ, वीडियो में आपको एक भी मेरा स्लाइडर खराब नहीं है। तो जो गंदा काम करेगा वो सब कुछ बंद करके करेगा कि खिड़की खोल के करेगा? नहीं। पति पत्नी भी काम करती है ना, तो भी दरवाजा बंद करके काम करती है, क्योंकि दोनों का अधिकार है, दोनों पति पत्नी है, और ये तो नाजायज है। और इसके बाद क्या बोलते हैं, रोहित कमरा से निकला, निकलने के बाद श्रेया कपड़ा बदलने लगी, तो श्रेया कपड़ा बदलने लगी तो दरवाजा खोल कर बदल रही थी कि धर्मेंद्र सिंह घुस गए।
क्या दिया इन्होंने एफआईआर में, क्या डायरी में, कि रोहित जब निकला तो धर्मेंद्र से ऊपर गए और रूम में घुस गए। तो कोई लड़की कपड़ा बदल रही है, नंगे बदन थी, कपड़ा पहन रही थी, तो कपड़ा पहनेगी तो वो तो किवाड़ बंद करेगी ना। तो किवाड़ बंद नहीं, बिना किवाड़ बंद किए हुए कपड़ा बदल रही थी, ओपन किवाड़ करके, और तब ना धर्मेंद्र सिंह कैसे घुस गए कि बिना किवाड़ खोले हुए। अभी आप देखिए, इनका रिपोर्ट है कि धर्मेंद्र सिंह कैसे डायरेक्ट रूम में घुस गए। तो कोई लड़की नंगी है, कपड़ा बदल रही है, तो दरवाजा लगा के करेगी। घर में भी आपकी बहू बेटी नहाती वहाती है, कुछ कपड़ा बदलती है, वो भी एक पर्दा के अंदर बदलती है। और इतना ही निर्लज थे कि कपड़ा बदल रही थी ओपन रूम खोल करके, और गैस धर्मेंद्र सिंह उसको नंगे बदन देख लिया, इनका मन डोल गया उसके प्रति, और उसके साथ रेप कर दिए। आप बताइए कि कितना हद तक जिला प्रशासन गिर सकता है औरंगाबाद का। और हमारे मुख्यमंत्री, मैंने बार बार मीडिया में इस चीज को दिया है, अपने को सुशासन बाबू कहते हैं। यही आपका सुशासन है कि निर्दोष को फंसाने के लिए सारी मशीनरी एक हो जाए। क्या मैं इन लोग से आशा करूं? एक निर्दोष को फंसाने के लिए पूरा नीचे से ऊपर तक बिहार का सरकार जो है उसके पीछे लग गया। आखिर क्या मैंने ऐसा गुनाह किया है कि मेरे पीछे सब कोई लग गए? यही लग रहा है कि हमने निर्दोष को फंसाया है, अगर इसको सजा नहीं होगा तो हम लोग इसमें फंस जाएंगे। तो आप अपने बचाव के लिए ऐसा कुकर्म कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि धरती पर जो भी जन्म लिया है उसको मरना ही है। भगवान भी आए, उनको भी प्राण त्यागना पड़ा, लेकिन इस कुकर्मों की सजा आपके परिवार को मिलेगा। जो मेरे साथ अन्याय प्रशासन कर रही है, जो अधिकारी मेरे साथ कर रहे हैं, उनके बाल बच्चे को भी भगवान अच्छा से नहीं देंगे। मेरे बाल बच्चे का जो है, उस धर्मेंद्र के 3-3 बच्ची है, उसकी पत्नी है जो आजीवन विधवा होकर जिएगी, उसका पाप पड़ेगा लोगों पर। और नीतीश कुमार पर पाप पड़ेगा, जिनके राज में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, लेकिन निर्दोष को करने के लिए कितने को आप बलि का बकरा बना रहे हो, और आप कहते हो कि हम न्याय कर रहे हैं। क्या हम उम्मीद रखें इससे? आप देखेंगे कि एफएससीएल जो है वो कंप्लीटली मैच कराएगा इससे। हमको कोई बता देना कि डीएम साहिबा सोती होंगी जिस बेड पर, उस बेड पर 15 दिन तक सोती हैं, तो बेडशीट को बदलती हैं, तकिया को खोल के बदलती हैं। वो एसपी साहिबा जिस बेड पर सोती है, थाना प्रभारी जिस बेड पर सोते हैं, उस बेडशीट को 15 दिन तक बिना फीचर साफ किए हुए उसी बेडशीट का यूज करते हैं। आप एक दिन एक कपड़ा पहनते दूसरा दिन बदल देते हैं गर्मी के दिन में जी, वो भी ठंडा की बात रहती तो बात अलग था। आप गर्मी के दिन है, गर्मी के दिन में जो कपड़ा पहनते हैं उस आप दूसरा दिन बदल देते हैं उसको। हमारा होटल में एक बेडशीट 20 दिन तक चल रहा है। क्या आप उस बेडशीट को ले गए और उस बेडशीट से आप अपराधी का शिनाख्त कर लेंगे? इस रात आपका पदाधिकारी हो गया।